हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस यार, आज की जो वीडियो थी ये मेरे कंटेंट से थोड़ा हट के थी, लेकिन आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ इसको बनाने का मकसद ये है कि आपसे थोड़ा बहुत कुछ लाजमी बातें थी जो मैंने आज आपसे शेयर करनी थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेपर के बारे में जो कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि अगर आपको एक पुलिस की तरफ से या अदालत की तरफ से कोई भी इस तरह का पेपर आए तो आप उसे देख के इतना परेशान नहीं होते जितना आप इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को देख के आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस पे टैक्सेस इतने होते हैं, पता नहीं फलाना टैक्स और ढमकाना टैक्स, इतने ज़्यादा टैक्सेस होते हैं कि जिनको देख के आपकी अकल दंग रह जाती है। ये है मेरे अपने घर का बिल और इसी पे ही मैं आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स देता हूँ। कैमरामैन को बोलूँगा कैमरा थोड़ा नज़दीक कर ले, मैं आपको थोड़ी डिटेल से इसको समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बिजली के बिल पे टोटल जो यूनिट मेरी इस्तेमाल हुई हैं वो है 189। अब इन यूनिट्स की जो कीमत बन रही है ये आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये यूनिट की कीमत है और इसको इन्होंने मेरी टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई किया है, जिसका टोटल रिज़ल्ट 3581.55 रुपीज़ बन रहा है। और अब इस बिल पे जो इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई हैं वो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उसके बाद टेलीविज़न टैक्स 35 रुपये, जो कि मेरे पास टेलीविज़न है ही नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं जर्नल सेल टैक्स, और इसके बाद यहाँ पे लगी है FPA। अब अगर हम FPA पे बात करें तो ये आज से तकरीबन 30 साल पहले जो हमारे हुक्मरान थे उन्होंने IPPs कंपनीज़ को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, और ये वो बला है जो कि क्रूड ऑयल लेती है और उससे बिजली बना के हमें बेचती है, मतलब ये हमारी गवर्नमेंट को सेल करती है और उसका टैक्स भी हमसे वसूल किया जा रहा है। और ये सबसे महंगा तरीन इन्होंने ऑप्शन चुना है क्रूड ऑयल से बिजली बनाना, क्योंकि ये सबसे महंगा ऑप्शन है। हमारे पास काफ़ी सारे इसके रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी हो गया, सोलर हो गया, और भी काफ़ी सारे इस तरह के सोर्सेज हैं बिजली बनाने के, लेकिन इन्होंने जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं ये सबसे महंगे तरीन इदारे मुसल्लत किए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, अगर यूरेनियम या इस तरह के कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का अगर कोई भी सोर्स यूज़ किया जाए तो वो इससे काफ़ी सस्ता तरीन ऑप्शन हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये FC सरचार्ज और पता नहीं कौन कौन से टैक्स हमारे बिलों के ऊपर इन्होंने ऐड किए हुए हैं। बात आपको बताता जाऊँ कि ये वाला बिल मैंने जमा करवा दिया था और ये 2 दफ़ा जमा हुआ है, तो दोबारा अब इन्होंने बिल फिर भी, हमने सोचा कि अगर 1 महीने में 2 दफ़ा बिल जमा हो गया है तो अगले महीने में ये कटौती कर लेंगे, लेकिन इन्होंने इस मरतबा फिर बिल भेज दिया है। तो इस दफ़ा तो हमने बिल जमा वैसे भी नहीं करवाया। इन सब टैक्सेस को एक्सप्लेन करने का मकसद यही था कि ये बिल्कुल सेम इसी तरह से है कि जिस तरह आप एक न्यू घर परचेज़ करने जाते हैं तो मकान मालिक आपको बोले कि भाई घर के पैसे तो मैं लूँगा ही, लेकिन इसके साथ इस पे जो लेबर कास्ट आई है उसके पैसे भी आपसे लूँगा, इसको जो बनाने में ईंटें मटेरियल जो भी लगा है उसके पैसे भी आपसे लूँगा। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर आप जैसे गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो बंदा बोले कि भाई ये 15 लाख मसलन गाड़ी की कीमत है, तो इसके अलावा इसमें जो टायर इंस्टॉल हुए हैं इसके पैसे भी आपसे लूँगा, इसके ऊपर पेंट वर्क हुआ है इसके पैसे भी लूँगा, जो सीटें कुशनें और वगैरह वगैरह जो भी काम हुआ है उसके पैसे भी आपसे लूँगा। तो ये बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी है। तो हम अब बात करते हैं कि इन बिल्स को कम कैसे किया जाए। बिजली का बिल कम करने के लिए आपने सबसे पहले जो मेन काम करना है वो ये है कि आपके घर में काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि AC सोर्स पे चलती हैं, यानी कि AC करंट पे चलती हैं, तो उन्हें आप कन्वर्ट करके DC करंट पे आप मुंतकिल कर सकते हैं। उससे आपका बिल काफ़ी सारी बचत देगा। जिस तरह आप यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज़ के फ्रिज या AC वगैरह,
क्योंकि उनसे बिजली के बिलों में काफ़ी सारी कमी आती है। ये भी सेम उसी तरह से ही बन जाएगा। और आप पेडिस्टल फैंस वगैरह की बजाय आप सीलिंग फ़ैन का यूज़ करें, क्योंकि ये पेडिस्टल फ़ैन के मुकाबले में कम बिजली खर्च करता है। ये तो हो गए बिजली के बिलों को कम करने के कुछ लीगल तरीके। और अब हम बात करते हैं कि इस वापडा की बदमाशी को मुकम्मल तौर पे ख़त्मा उसका कैसे किया जाए। अगर बात करें छोटे लेवल पे, तो मैं क्योंकि काफ़ी सारी इससे पहले भी रिसर्च कर चुका हूँ और छोटे पैमाने पे तकरीबन 2 से 3 वोल्ट तो बिजली में आसानी से बना सकता हूँ। तो क्योंकि अगर आप बड़े पैमाने पे अगर आप इस पे काम करें तो इस पे हमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी और इसके लिए मुझे आप सब भाइयों की सपोर्ट चाहिए होगी। वैसे तो आपने YouTube पे या इस तरह के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने काफ़ी सारे इस तरह के तरीके देखे होंगे जो बिल्कुल फेक वीडियो बना के आपको दिखाते हैं, जिस तरह फ्राई व्हील से बिजली बनाना और इस तरह के और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आपको इस चैनल पे जो भी दिखाया जाएगा रियल उसे आप देखेंगे, क्योंकि मैं शर्तिया कहता हूँ आपसे कि मैं बड़े पैमाने पे बिजली फ्री में जनरेट, क्योंकि बिल्कुल फ्री बिजली तो नहीं होती। इस तरह के काफ़ी सोर्सेज होते हैं, जिस तरह आप पानी से बिजली बनाते हैं, ये फ्री तो नहीं होता लेकिन आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। और भी इस तरह के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। एक तरह से हम फ्री कह सकते हैं। जिस तरह आप सोलर से बिजली जनरेट करते हैं, ये भी आप इसे फ्री कह सकते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ आपको बना के दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए बात फिर वही आ जाती है कि आप सब लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप भी इस वापडा की बदमाशी से बच सकें। और मैं भी आपकी तरह यही चाहता हूँ कि हम इस मीटर को उतार के वापडा वालों की गोद में फेंक के आएँ और हम अपनी फ्री बिजली जनरेट करें। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।